तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तुम्हारा अब जल्दी आओ ना। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी मर्जी, हमें कोई इफेक्ट पड़ता नहीं उस चीज का। ठीक है, पब्लिक से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं पब्लिक से नहीं, पब्लिक से तो फर्क पड़ता है। हाँ, पर तो चीज ओरिजिनल है, चीज में कोई फर्क नहीं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है ना, कोई कमी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग है हमारा श्री खाटू श्याम खाद बीज भंडार के बारे में, और ये खाटू श्याम खाद बीज भंडार ठाकुर हरि सिंह जी मार्केट मोरिया रोड पड़ियाल में स्थित है। तो अब हम दुकान के अंदर चलेंगे और डॉक्टर कमलेश जी से बात करेंगे, वो हमें कृषि संबंधी जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराएंगे। तो चलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बैठिए। तो सर, आज का मकसद हमारा ये था कि हम खाटू श्याम खाद बीज भंडार पर आकर यहाँ पर जो भी कृषि संबंधी जानकारी है वो आपसे प्राप्त करें। तो आप हमें कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएं सर। नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश कुमार है और हमारी यहाँ पटियाल के अंदर शॉप है श्री खाटू श्याम खाद बीज भंडार के नाम से। तो हम आपसे आज चर्चा करेंगे जीरे की फसल के ऊपर जो अभी लगी हुई है, और प्लस यहाँ जो जीरे का ग्राफ है वो अदर फसल से भी ज्यादा है। तो अपन स्टार्ट करेंगे जो जिस टाइम जीरे की शोविंग होती है उस टाइम से लेके एंडिंग तक। तो जैसे मान लो जीरा जो फार्मर लगा रहे हैं, यहाँ क्या करते हैं कि ज्यादातर फार्मर डीएपी के पीछे दौड़ते हैं। जैसे मान लो डीएपी, यूरिया, एसएसपी, उस चक्कर में क्या है कि अगर जीरे में 5 दिन भी आप लेट हो गए तो उस चीज में जीरे में जो प्रोडक्शन मिलता है लास्ट में उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। तो उससे बढ़िया मेरी आप किसानों से ये अनुरोध रहेगा फर्स्ट तो कि जैसे मान लो एसएसपी, डीएपी, यूरिया अगर आपको मार्केट में अवेलेबल ना मिले कहीं भी बाई चांस, जैसे मान लो इस गांव में तो चलो हम अवेलेबल करवाते हैं, अगर बाहर कहीं से आप लेके आते हैं तो अगर नहीं मिलता तो आप जो माइक्रोराइजा आता है किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का माइक्रोराइजा परचेज करें, उसका छांटें और छांट कर जीरे की शोइंग करें। तो उससे क्या रहेगा कि जैसे मान लो जो जीरे की जो प्राइमरी से लेके जो सेकेंडरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट, तो उसका फैलाव एक तो सबसे बेस्ट रहेगा जितना कि आपके एसएसपी, डीएपी से नहीं रहता। माइक्रोराइजा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जैसे मान लो यहाँ पौधा है और इस पौधे से अगर इतनी दूर माइक्रोराइजा का दाना डला, जैसे इसकी जड़ निकली तो ये अपने आप माइक्रोराइजा का जो बैक्टीरिया है उससे जीरे के पौधे की जड़ से कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या एक परजीवी की तरह काम करता है। जैसे जो पिस्सू नहीं होते जीव के चिपक के अपना खून चूसते उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उस तरीके से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो अपने आप इसकी पौधे के टच हो जाएगा और इसकी जड़ के चिपक के वो अपना भोजन बनाएगा। जो चीजें पौधा जमीन से अवशोषित नहीं कर पाता वो चीजें जो ये माइक्रोराइजा का है बैक्टीरिया वो पौधे को अवेलेबल करवाएगा। दूसरी चीज, जैसे उसके बाद में समस्या आती है जीरे के अंदर पुख्ते की। दूसरी चीज की, जैसे मान लो आपने डीएपी नहीं डाला स्टार्टिंग में, और किसान के क्या है कि जैसे मान लो खाना जैसे रोटी खा रहा है, सब्जी नहीं मिली, सिंगल रोटी नहीं खा पाता, उस हिसाब से फार्मर के मन में ये रहता है कि क्या पता अपना फसल ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी क्योंकि इसमें डीएपी नहीं डाली हुई। तो उसकी जगह आप जो पहला पानी दे रहे हो, पहला पानी दे के छोड़ दिया आपने सिंगल, दूसरा पानी दे रहे हो, तीसरा पड़का, जो उसके बाद में पहला पानी दोगे 15-20 दिन बाद में, उसके अंदर आप एनपीके यूज करो 19-19। उसमें आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा और पोटेशियम भी मिलेगा। तो जो डीएपी के अंदर फास्फेट आता है वो रिक्वायरमेंट पौधे की ये पूर्ति कर देगा एनपीके 19-19। उससे पौधे में फुटाव भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लस आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि जो एनपीके मार्केट के अंदर 100 रुपए से लेके 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए तक अवेलेबल मिल जाता है आराम से। दूसरी चीज, उसके बाद में जो जीरे में उकटे की समस्या आती है। हाँ सर। उकटे में क्या होता है कि फार्मर लोग क्या करते हैं कि जैसे गए दुकान पर, साहब हमें 1263 जो आता है, कार्बन डाइऑक्साइड मैनकोजेब, उसका यूज ज्यादा करते हैं। उसका यूज कब करना पड़ता है कि जैसे आपने पहला पानी दिया, आपके जीरे में कोई उकटे की समस्या नहीं है। उकटे की समस्या कब आती है कि पहला पानी देने के बाद में जैसे जैसे जमीन सूखेगी उकटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी जगह आप
सबसे पहले जो पानी दोगे उसके साथ में 12-63 मैनकोजेब का यूज करो, अगर समस्या नहीं है तो। अगर फिर समस्या आती है तो आप 12-63 यूज मत करो, क्योंकि 12-63 ज्यादातर काम कब करेगा कि समस्या नहीं आने से पहले। उसके बाद में आप अदर साल्ट बहुत सारे आते हैं, जैसे थाइपोनेट हो गया, टेबुकोनाजोल सल्फर हो गया, एजोक्सी टेबुकोनाजोल हो गया, प्लस हेक्साकोनाजोल हो गया 70%, और उसकी जगह मैनकोजेब 50% हो गया। ये चीज साल्ट है वो उगते में इफेक्टिव रिजल्ट है इनके सभी के। उसके बाद में जो मेजर समस्या आती है वो आती है ईयरली ब्लाइट की। ईयरली ब्लाइट का क्या है कि फार्मरों को पता नहीं चलता, फार्मर दुकान पे आते हैं डायरेक्ट ये बोलते हैं कि साहब हमारा जीरा जा रहा है। तो उसकी जगह आप क्या करते हैं, उसमें जो चेक करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। जैसे पौधा है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, जैसे ये पौधा है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पत्तियां हैं, ठीक है। ईयरली ब्लाइट का क्या वो लक्षण है कि जैसे पौधा क्या करेगा, जो भूरा कलर दिखेगा ना वो दिखाई देगा नीचे से ऊपर जाएगा, ईयरली ब्लाइट। और जो ईयरली ब्लाइट आएगी उसमें क्या होगा कि पौधा एकदम आपका अचानक से सूखा सूखा, एक पौधा दिख गया आज, कल आप देखोगे तो आपको 10 पौधे दिखेंगे उसके अंदर। उसके बाद में तीसरा रीजन है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो है लेट ब्लाइट की। लेट ब्लाइट कब आएगी, जैसे जीरे की फसल में जो एंडिंग टाइम आता है, दाना बनना स्टार्ट हो गया या दाना बन गया, उस टाइम पौधे के ऊपर के जो पत्ते हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाएंगे, सूख के वो काला पड़ेगा पौधा, पत्ते, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ईयरली ब्लाइट की समस्या आई स्टार्टिंग में, उसमें क्या करना है आपको, एजोक्सी मैनकोजेब, एजोक्सी टेबुकोनाजोल, एजोक्सी डाइफेनाकोनाजोल या फिर एजोक्सी ये कार्बनडाजिम 50%, ये आपको यूज लेना है। लास्ट जो लेट ब्लाइट आएगी उसके अंदर आपको एजोक्सी डाइफेनाकोनाजोल का ही सबसे इफेक्टिव रिजल्ट है। उसके बाद में एजोक्सी मैनकोजेब का भी अच्छा रिजल्ट है। तीसरी चीज, अगर कोई पौधे में ग्रोथ नहीं है ना, कोई पौधे में ग्रोथ नहीं है तो उसकी जगह आप अच्छे प्रोडक्ट यूज करो। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो अभी नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं फसलों में, एक इसका आता है श्री राम कंपनी का रेप्रोजिन, एक जो ये जिब्रेलिक एसिड आता है 40% 70%। तो इन सभी का क्या है कि इफेक्टिव रिजल्ट है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, जो भी प्रोडक्ट यूज करो ऑथेंटिक प्रोडक्ट यूज करो। ऐसे नहीं कि भाई आप चले गए बिना कुछ देख के। ज्यादा फार्मर कैसे मरता है, उधार में। उधार ही है। क्योंकि हर कोई, मैं आपके घर की नहीं सोचूंगा, आप मेरे घर की नहीं सोचोगे। आज का माहौल ये है। इससे बढ़िया कहीं जाओ, ऑथेंटिक प्रोडक्ट खरीदो, उसके बारे में जानकारी लो, फिर परचेज करो, चाहे आप कहीं से परचेज करो। मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है, जो भी चीज आप परचेज कर रहे हो उसके बारे में पहले दुकानदार से जानकारी लो, उसके बाद में परचेज करो। ये नहीं कि भाई जैसे मान लो मेरे पास में खाता है या कैश में उधार में हो तो आप डायरेक्टली जाओगे फिर बोल दोगे साहब हमें खुराक दे दो। आजकल क्या है कि कोई भी निकाल के ऐसे भी लो साहब, बिना ऑथेंटिक चीजें भी लेके बहुत सारे मार्केट में है। तो इसलिए मेरा दुकानदारों से भी यही निवेदन है कि कृपया किसानों के साथ कोई किसी चीज में धोखा ना करे, और जो भी चीज किसान को अवेलेबल करवाए तो उस चीज का आप 2 रुपए चाहे एक्स्ट्रा ले सकते हैं उस चीज का, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑथेंटिक चीज का पेमेंट लगता है। बिल्कुल है ना। आप ये नहीं कि भाई ऑथेंटिक चीज के लेवल में आप 0% रिजल्ट नहीं है उसको भी उसके बारे में बराबर के अंदर लेके आप सेल कर रहे हो, वो भी गलत है। तो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी मर्जी, हमें कोई इफेक्ट पड़ता नहीं उस चीज का, ठीक है। पब्लिक से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, पब्लिक से तो फर्क पड़ता है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट देगी पब्लिक तो हम उसका समर्थन करेंगे। उस चीज के लिए हम आधी रात को तैयार है। किसी भी फार्मर को अगर फसल वगैरह करवानी हो तो हमसे कांटेक्ट करें। हम उस चीज का ये नहीं भाई कि हम आपकी फसल देखेंगे आपसे पेमेंट चार्ज करेंगे, नहीं, हमारा कोई चार्ज नहीं रहेगा। हमारा काम है, हम वो करेंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी क्या उपलब्ध है हमारे पास? सर देखो हर चीज उपलब्ध है। खुराक अच्छी कंपनी की हमारे पास में उपलब्ध है। दरमज हो गई, इफको एमसी हो गई, और पाटिल बायोटेक हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गई, और श्री राम हो गई। हर चीज की कंपनी की हमारे पास में है। नोवा एग्रीसेंस की हो गई। हम ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही हम बेचते हैं सर। और आज तक हमारा जो हमने सीड बेचा फार्मरों को, हर सीड चाहे मैंने किसी भी कंपनी का बेचा हो, जो बेचा है ऑथेंटिक कंपनी का बेचा है।
और एक फार्मर की हमारे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं भाई हमारा ये सीड है इसमें ये प्रॉब्लम हुई ना खुराक में कोई प्रॉब्लम ना हमारा कोई आज तक स्प्रे में कोई हमने आज तक किसी फार्मर ने यहाँ आके नहीं बोला कि भाई आपकी चीज का रिजल्ट है नहीं। ठीक। देखो साथ साथ में अभी हम यहाँ वीडियो बना रहे थे तो हमारे फार्मर यहाँ आए हैं, इनका नाम सरवण खींचड़ है और गांव है इनका रड का बेरा, जो भंवरलाल जी सरपंच साहब है ना उनके परिवार से हैं। तो ये हमारे पिछली सीजन से हैं हमारे पास में यहाँ से परचेज कर रहे हैं, तो इनसे हम फीडबैक लेते हैं जो भी इन्होंने पहले भी डाला है अभी जो जीरे में डाला है तो उस चीज का हम फीडबैक देते हैं। हेलो सरवण जी, जो आपने अभी खुराक डाली उसका क्या फीडबैक है? एकदम फर्स्ट है सर, तीसरे दिन रिजल्ट बता देता है। तीसरे दिन हर चीज है तो ओरिजिनल है, मतलब हर जगह, मतलब भाव में दूसरे 150 की फर्क रहता, बाकी चीज मतलब ओरिजिनल है, मतलब चीज में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं चीज में। पहले आप अदर जगहों से भी आपने परचेज की है तो उसमें हमने जो आपको चीजें डलवाई है दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है। 2 रुपए अगर ज्यादा लेते हो तो मतलब चीज हर चीज मान लो रिजल्ट देती है, रिजल्ट सामने वाला पौधा बता देता है। सही है। देखो कोई भी चीज आप डालोगे तो उसका इफेक्ट है वो पौधों की पत्तियों में दिखेगा प्लस ग्रोथ में दिखेगा, तीसरे चौथे दिन बता देता है। जी जी जी। चलो एक खुराक दी यार, मूंगफली में दी तो मूंगफली का रिजल्ट अच्छा ही था, 4 का ओवरेज मिला है, ये चीज मतलब कम ओवरेज दूसरे का होते हुए अपने को सही ओवरेज मिला है। जरूर। चलो ठीक है सब, थैंक यू। तो जैसा कि आपने कमलेश जी ने बताया है कि ये सरवण जी खींचड़ है जो हमारे खाटू श्याम खाद बीज के परमानेंट कस्टमर है, तो सर कैसा लगा आपको इस दुकान पर? एक नंबर, हर चीज में मतलब क्वालिटी है हर चीज में। तो आप और कृषक लोगों को क्या कहना चाहोगे? वही कहना चाहते हो, खाटू श्याम में आओ, ओरिजिनल चीज पाओ। अगर 150 रुपए ज्यादा लेता है उसके पीछे मत देखो। दूसरी अगर मान लो अपन डबल डालेंगे उसके अलावा ये सिंगल डालेंगे तो फायदा डबल है। देखो मतलब हर चीज का मार्जिन है तो वो चीज मान लो भाव टकरा लिया, 150 का फर्क जरूर आता है, ये नहीं है कि फर्क नहीं आ रहा है, भाव में फर्क आता है, पर तो चीज ओरिजिनल है, चीज में कोई फर्क नहीं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है ना? कोई कमी नहीं। बात यह है कि क्वालिटी होनी चाहिए, पैसा मायने नहीं रखता, क्वालिटी होनी चाहिए। 150 रुपए अगर वो चीज डबल डालेंगे तो पैसा डबल लगेगा, वही में 50 रुपए ज्यादा देके वो चीज ले लो तो ओरिजिनल एक बार में परफेक्ट हो जाती है। हर कोई, अभी 1 साल से मैं जुड़ा हूँ लगभग। देखो यहाँ एक चीज का और है कि कोई भी फसल हो, मूंगफली हो, जीरा हो, ये सब हो, चाहे गेहूं तक की फसल में भी यहाँ फार्मर क्या करते हैं कि दुकानदार उनसे डबल खुराक डलवाते हैं। ठीक है, हमने मूंगफली के अंदर आप क्या मानोगे, बिना यूरिया के पिछली जो सीजन जीरे की थी उसके अंदर बिना यूरिया के हमने एक साइड में अपना डलवाया था, एक साइड में उसी फार्मर ने दूसरी दुकान से परचेज किया था, उसमें जो हमने डलवाया उसमें रात आंखों देखा पूरा रिजल्ट, जिसमें हमने यूरिया नहीं डलवाया। यूरिया बिल्कुल ही बंद कर दिया 1 साल से। हाँ, हमने क्या है कि धीरे धीरे फार्मरों से यूरिया हम बहुत कम डलवा रहे हैं। जैसे मान लो कोई फार्मर 7 किलो डलवा रहा है तो हम उसको 4 किलो तक ले आए, अगली इस सीजन के अंदर हम उससे 3 किलो डलवा रहे हैं। धीरे धीरे क्या है कि यूरिया का ग्राफ हम कम करवा रहे हैं। वो ग्राफ सर कैसे कम हो रहा है? देखो कम ऐसे है कि जैसे मान लो जो हमने खुराक दी, आप ऑथेंटिक चीज दोगे ना तो जो नाइट्रोजन आप इसमें डलवा रहे हो यूरिया के अंदर उसी में मिल जाएगा। हाँ, जो खुराक में हम ऐड कर रहे हैं एनपीके 19 प्लस उसकी जगह मात्रा कम हो गई, इसमें 19% आता है, उसमें 46% नाइट्रोजन आती है। ठीक है, प्लस उसकी डोज भी कम हो गई, तो एक तो कहाँ 46 और कहाँ 19 तो हो गया ना उसमें डिफरेंस। जैसे मान लो वो 3 किलो है, वो 1 किलो, वो बराबर हो गया उसमें, इसलिए। और खुराक हम एक ही बार डलवाते हैं, बार बार किसान से ये नहीं डलवाते कि भाई ये खुराक आप डालो फिर वापस और डालो, नहीं, एक ही खुराक में उसके अलावा और है इनका। ये देने के बाद में ये बोल रहे हैं गोमूत्र साथ में मान लो चढ़ाओ, गोमूत्र से मतलब बहुत अच्छा, ये दवाई के साथ में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कुल मिला के। मतलब देसी बता दी, ये अपने फायदे की नहीं, अपने सामने वाले की भी सोच रहा है कि गोमूत्र हर घर गऊ है और गोमूत्र से हर गौ मतलब 2 लीटर एक लाइन का चढ़ाएगा तो उल्टा मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सरवण जी की जो ये इन्होंने ये विषय रखना, इस विषय के लिए मेरा अपने मन से कहना यह है कि आप जो ये अजैविक जो भी है ये भले लेके आओ, लेकिन इसके साथ साथ आप देसी खाद गोमूत्र इन चीजों का भी यूज करो, जिससे आप इस दोनों का मिलन होगा ना तो परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट बने। यूरिया है कि 4 दिन मान लो रिजल्ट अच्छा देगी, बाद में एकदम तिसवार आएगी, जितना पानी अपन एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यूरिया तो मतलब ठीक है कि आज डाल दी तो कल रिजल्ट बताएगी, 3 दिन बताएगी, चौथे दिन पानी डाल देगी, मतलब वो इतनी गर्माहट करती है पौधे को, एकदम हाइट कर एकदम पूरी मर्द कर देती है। ये दवाई है तो मतलब 15 दिन पानी की जरूरत है, उसके दिन और 25 दिन करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है।
गोमूत्र का इतना मतलब ये दवाई का फर्क है। तो यही कहना है हमारा, तो जो आपने बताया पूरा देखा ही है। और अब हमारे बताने से क्या होगा, आप आइए एक बार विजिट कीजिए, आप विजिट कीजिए और जो उसका फीडबैक होगा वो आप खुद दे देंगे अगली बार। आप विजिट कीजिए बस एक बार, यही कहना हमारा सर। खाटू श्याम खाद बीज भंडार बढ़िया। बाजार की इधर उधर की दुकानों पर हार फिर कर मतलब थके हुए हो तो एक बार यहाँ पर आइए, हारे का सारा खाटू श्याम खाद बीज भंडार और अपना रिजल्ट प्राप्त कीजिए। तीनों बाण हाथ चलाओ है। इसीलिए कहा गया ना, 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तुम्हारा अब जल्दी आओ ना। हारे का सारा श्री खाटू श्याम हमारा गाँव। सभी कर्षक लोगों को प्रणाम, राम राम। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट खाटू श्याम जी की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री खाटू श्याम।